हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बट बोल्टिंग और हमारे पास यहाँ पे लेप जॉइंट, ठीक है, और बोल्टेड कनेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज से हम वेल्डेड कनेक्शन हमारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस बोल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बोल्ट के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या होते हैं। यहाँ पे बोल्ट के अंदर हमें पहले होल करना पड़ता है, उसके बाद बोल्टिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज है कि इसके अंदर हमें होल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ही हम वेल्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वेल्डेड कनेक्शन की हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो बोल्ट के अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर हमारे पास कहीं लाइट नहीं है तो हम वेल्डेड कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन के लिए हमें वेल्ड स्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसके लिए हमें वेल्ड स्किल्ड लेबर चाहिए। बोल्टेड कनेक्शन के अंदर हमें वेल्ड स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है, हम आसानी से कर सकते हैं। बट वेल्डेड कनेक्शन के अंदर हमें जो पहले से बहुत अच्छे से वेल्डिंग करता आ रहा हो उसी से हमें वेल्डिंग यहाँ पे करवानी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेल्ड। टाइप्स ऑफ वेल्ड, तो फर्स्ट हमारे पास है फिलेट वेल्ड, ठीक है। सेकंड है बट वेल्ड। थर्ड हमारे पास है प्लग वेल्ड। और फोर्थ है हमारे पास स्लॉट वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर टाइप्स की हमारे पास वेल्डिंग होती है। हम नंबर वाइज इन वेल्ड्स का यहाँ पे देखते हैं किस टाइप से हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिलेट वेल्ड की। फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे फिलेट वेल्ड की। फिलेट वेल्ड के अंदर सपोज करिए ये हमारे पास कोई दो प्लेट है, वन और ये नंबर टू। अब इन दो प्लेट्स को हमें यहाँ पे वेल्ड करना है अगर, तो इन दो प्लेट्स को हम वेल्ड कैसे कर सकते हैं, मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूं। सपोज करिए हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, ये हमने वेल्डिंग कर दी है। तो एक प्लेट को दूसरी प्लेट को जोड़ने के लिए अगर हम उनके एजेस को, कॉर्नर्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट से अगर जोड़ते हैं तो वो हमारी फ्लैट वेल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉटम प्लेट को हमने जो एज है, ऊपर वाली प्लेट का कॉर्नर है, वहां से हमने जोड़ा है। और नीचे की साइड हमने जो जिसका एज जोड़ा था उसका हमने बॉटम, और जिसका हमने बॉटम जोड़ा था उसका हमने एज यहाँ पे कनेक्ट करा है। तो ये हमारा यहाँ पे फिलेट वेल्ड होता है। अगर इसको हम आगे और समझे तो यहाँ पे मैं आपको बना देता हूं। यहाँ पे ये हमारा फ्लेट वेल्ड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कैसे होगा आप देखिए, इधर जहां हमने वेल्डिंग करी है उसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा वेल्डेड पोर्शन है और ये हमारी प्लेट्स का यहाँ पे प्लान है, ठीक है। तो फ्लेट वेल्ड आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बट वेल्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है बट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है, जब भी हम किसी एक प्लेट को दूसरी प्लेट से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके एजेस को या उनके कॉर्नर्स को आपस में ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट प्लेट में भी उसके कॉर्नर्स को या एजेस को हम आपस में ऐड करते हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमारी चलती रहती है, उसे हम बट वेल्ड यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए इस पॉइंट को, ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने वेल्ड कर दिया,
तो ये हमारी बट वेल्ड होगी, या फिर हमने किसी शेप के अंदर इसको वेल्ड कर दिया जैसे वी शेप, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट है, इसको इस टाइप से हमने वेल्ड कर दिया, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को या फिर एजेस को एजेस से हम वेल्ड करते हैं तो वो हमारे क्या होती है यहाँ पे बट वेल्ड होती है। अब बट वेल्ड भी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हम नंबर वाइज उनको टेली करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है, तो यहाँ इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्क्वायर बट वेल्ड हमारी कैसी होती है आप समझिए। सपोज करिए हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड प्लेट है। तो जो ये हमारा स्क्वायर पोर्शन बन रहा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं तो ये हमारी स्क्वायर वेल्डिंग कहलाती है। तो जो ये पोर्शन हमने वेल्ड करके इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करा है, ये हमारी स्क्वायर बट वेल्ड कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड यहाँ पे होता है सिंगल वी बट जॉइंट। अब सिंगल वी बट जॉइंट क्या होता है आइए समझते हैं। अब अगर हम सिंगल वी बट जॉइंट की बात करें तो सपोज करिए ये हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है, और इधर भी हमारे पास कोई प्लेट है। ये देखिए आप, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई प्लेट है और ये सेकंड हमारे पास कोई प्लेट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वी शेप दे दें तो वी शेप कैसे देंगे। सपोज करिए ये हमारी प्लेट हमने ऐसे बनाई है और ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक वी शेप हमारे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस वी शेप के अकॉर्डिंग अगर हम वेल्डिंग यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगल वी बट वेल्ड, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये वी बन रहा है यहाँ पे, तो ये वी बन रहा है, यहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं वी शेप में, तो ये हमारी सिंगल वी होता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है डबल डबल वी बट जॉइंट। अब डबल वी बट जॉइंट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कैसा होगा। डबल वी बट जॉइंट आप देखिएगा, सपोज करिए ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और ये सेकंड प्लेट है हमारे पास। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे डबल प्लेट बन रही है, ये सिंगल वी बन रहा है, ये एक सिंगल वी और ये डबल वी। तो यहाँ पे डबल वी बट जॉइंट मतलब हम इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं और यहाँ पे वी शेप हम देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है डबल वी बट जॉइंट। सिंगल वी होता है तो वो हमारी होती है सिंगल वी बट जॉइंट, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे बट वेल्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल बेवल बट जॉइंट। अब सिंगल बेवल बट जॉइंट के अंदर आप देखिए ये हमारी एक सिंगल प्लेट है और जो हमारी दूसरी वाली प्लेट है, बेवल मतलब होता है झुकना, तो हम इसको एक साइड से यूं झुका दे देते हैं अगर, ठीक है। तो जो इस वाले पोर्शन के अंदर हम वेल्डिंग करेंगे, ये एक तो हमारे पास यहाँ ढलान टाइप से है और एक हमारी स्ट्रेट है, तो इस टाइप से अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो ये हमारी सिंगल बेवल होती है। अगर हम डबल बेवल की बात करें, फिफ्थ हमारी होती है डबल बेवल बट जॉइंट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए आप, ये हमारे पास कोई सिंगल प्लेट है और जो ये सेकंड वाली प्लेट है इसके अंदर हम डबल बेवल देते हैं, मतलब एक साइड से झुकी हुई और दूसरी साइड से, मतलब ये यहाँ पे एक तीर भाला आपने देखा भाला, उस भाले के तरीके से हमारे यहाँ पे ये शेप बना रही है। तो अगर हम इस टाइप से वेल्डिंग हमारे पास कहीं होती है तो उसको हम डबल बेवल बट जॉइंट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेल्डिंग है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल यू बट वेल्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमारे पास ये प्लेट है, सिंगल प्लेट हो गई और ये सेकंड वाली प्लेट है। अगर हम यहाँ पे इसको वी शेप दें, यू शेप सॉरी,
ये कुछ इस तरीके से हो। तो यहाँ पे एक ये यू बन रहा है हमारे पास। तो अगर हम इस टाइप से वेल्डिंग करते हैं तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ये यू बन रहा है। तो ये जो यू बन रहा है यहाँ पे, ये सिंगल यू बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल यू बट वेल्ड। इस तरीके से हम यहाँ पे यू बट वेल्ड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट हमारा देखें तो हमारे पास नेक्स्ट होता है डबल यू बट वेल्ड। अब डबल यू बट वेल्ड हमारे पास कैसा होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे हम डबल यू बनाते हैं, ये सिंगल यू, ठीक है, और ये डबल यू, सिंगल यू, एक सेकेंड, ये सिंगल यू और ये डबल यू, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो यू यहाँ पे बन रहे हैं, सिंगल ये और ये। तो ये सिंगल यू बन रहा है, ये हमारा सिंगल यू, और ये इस साइड भी यू बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास डबल यू बट वेल्ड। ये सिंपल सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि हमारे पास अगर सिंगल यू बन रहा है तो वो सिंगल यू है, डबल यू है तो डबल यू बट वेल्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल जे बट वेल्ड। सिंगल जे बट वेल्ड क्या होता है, आप देखिए डायग्राम में, ये हमारे पास सिंगल प्लेट है और जो ये हमारे पास सेकंड प्लेट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनती है। तो एक तरीके से ये जे शेप हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है सिंगल जे बट वेल्ड, ठीक है। अगर हम डबल जे की बात करें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे डबल जे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल जे के अंदर हमारे पास यहाँ पे डबल जे बनेगा, ये सिंगल जे, ये डबल जे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है डबल जे। तो यहाँ से हमारा बट वेल्ड खत्म होता है। सिंगल जे डबल जे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे पास यू था, बेवेल था। तो यहाँ से हमारे पास बट वेल्ड खत्म होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट प्लग और स्लॉट वेल्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लग वेल्ड। प्लग वेल्ड हमारे पास क्या होता है, आप समझिए। प्लग वेल्ड के अंदर हम एक प्लेट के अंदर होल करके उसको दूसरी प्लेट में पूरे होल के अंदर वेल्ड करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। डायग्राम से हम समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास ये सेकंड प्लेट हमने लगा दी है। ये हमारे पास कोई दूसरी एक और प्लेट है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम होल कर दें, यहाँ पे हम एक होल करके उस पूरे होल के अंदर अगर वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पे एजेस पे तो करते ही है वेल्डिंग, ये तो हमारा वेल्ड हो जाता है। बट यहाँ पे अगर हम होल करके उस पूरे होल के अंदर वेल्डिंग करते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पे प्लग वेल्ड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम पूरा फिलर मटेरियल डाल देते हैं तो ये हमारा होता है प्लग वेल्ड। इसी तरीके से अगर हम स्लॉट वेल्ड की बात करें तो स्लॉट वेल्ड हमारे पास क्या होता है। स्लॉट वेल्ड के अंदर हम बात करें अगर, पहले मैं हाईलाइट आपको बता देता हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लॉट वेल्ड की। स्लॉट वेल्ड के अंदर भी सेम हमारे पास यही होता है। एक ही हमारे पास प्लेट होती है, सेकंड प्लेट हमारी अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर हम इस प्लेट के अंदर जैसे हमने होल करा है, होल हम दोनों में ही करते हैं, बट हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, प्लग वेल्ड के अंदर हम पूरे होल में वेल्ड करते हैं, बट स्लॉट वेल्ड के अंदर हम उसकी पेरीफेरी, उसके जो कॉर्नर हमारे एजेस होते हैं, यहाँ पर ही हम वेल्डिंग करते हैं। तो वो हमारा होता है यहाँ पे स्लॉट वेल्ड। तो यहाँ से हमारे पास प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, बट वेल्ड और यहाँ पे फिलेट वेल्ड मैंने आपको समझा दिया है विथ डायग्राम। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टर्म्स रिलेटेड विथ फिलेट वेल्ड, कि हम फिलेट वेल्ड को जब सोल्व करते हैं तो हम किन किन टर्म्स का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबर वन हमारे पास साइज ऑफ
फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो इससे पहले हम जो जो टर्म्स यहाँ पे इसमें यूज करते हैं उसको डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है आपके लिए, ताकि आपका वीडियो यहाँ पे लंबा ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रेनफोर्समेंट है। ठीक है, रेनफोर्समेंट है। जो ये हमारा डॉटेड आपको दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे लेग। जो ये हमारा एंड पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रूट। ठीक है, और जो ये मिड वाला रेड रेड पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेट है। प्लेट हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट करा है और ये वेल्डिंग हमने यहाँ पे करी है। जो एक फर्स्ट वेल्डिंग से हमारे रेनफोर्स की दूसरी वेल्डिंग के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे हम लेग बोलते हैं। जो ये डायगोनल होता है, इसे हम यहाँ पे थ्रोट बोलते हैं। जो ये कनेक्ट करता है इस तरीके से, उसे हम थ्रोट बोलते हैं। जो प्लेट के दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पे मिलाता है, उसे हम रूट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे टॉप प्लेट को यहाँ पे मिलाते हैं, दोनों प्लेट्स को, इनको हम यहाँ पे टो बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास टो होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया थ्रोट क्या होता है। थ्रोट हमारे यहाँ रेनफोर्समेंट को प्लेट से कनेक्ट करने के लिए जो होता है वो थ्रोट होता है। जो दोनों प्लेट के कॉर्नर्स पे हमारे पास होता है वो रूट होता है। प्लेट और रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस हमारे पास लेग होती है। और दोनों रेनफोर्समेंट के थ्रू जो हमारी प्लेट्स कनेक्ट होती है, उन्हें हम टो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनका हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड। तो चलिए देखते हैं साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। अब साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, ये हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन रूट ऑफ द वेल्ड टू टो ऑफ वेल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, मैं डायग्राम में आपको फिर से बताता हूं कि जो ये हमारे यहाँ से रूट होते हैं, ये कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लेके हम जो हमारे टो होते हैं इस साइड या इस साइड, जो यहाँ पे हम मिनिमम साइज हमारी वेल्डिंग की होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड में करेंगे। जो हमारी लेग वाला पोर्शन है जिसे हम लेग बोलते हैं, इस वाले बीच वाले पोर्शन के अंदर हम वेल्डिंग की साइज, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं, मिनिमम साइज हमारी टेबल नंबर 21 पे आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए कोड के अंदर पेज नंबर 78, टेबल नंबर 21, क्लाउज नंबर 10.5.2.2, यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले भी बताया है, कोड आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप आसानी से वहां पे देख के कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल हमारा बहुत बड़ा सिलेबस होता है और हर फॉर्मूला याद करना यहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे कोड के अंदर आसानी से उनके पेज नंबर याद कर सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज हमें पेज नंबर 78 पे आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर 1 हमारे पास होता है फॉर स्क्वायर एजेस। ठीक है, फॉर स्क्वायर एज हमारे पास साइज ऑफ क्या हो जाएगी, साइज हमारे पास हो जाएगी यहाँ से थिकनेस माइनस 1.5। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, एस का फॉर्मूला फॉर स्क्वायर एजेस। हमें अगर प्लेट में स्क्वायर एजेस दिए हुए हैं तो हमारे पास साइज निकालने का फॉर्मूला होता है थिकनेस माइनस 1.5। ये आपको पेज नंबर 78 पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है यहाँ पे फॉर
राउंड एजेस, ठीक है, नोट कर देता हूं मैं, फॉर राउंड एज। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई टी। अगर हमारे पास राउंड एजेस हैं तो हमारे पास फॉर्मूला 3/4 मल्टीप्लाई टी, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये आपको कोड में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस मतलब जो हमारे पास ये डिस्टेंस थी प्लेट से लेकर रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस थी, इसे हम थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। तो इस थ्रोट थिकनेस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो चलिए देखते हैं। थिकनेस ऑफ थ्रोट, थ्रोट थिकनेस हमारे पास फॉर्मूला होता है के इंटू एस। टी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, टी हमारे पास होता है थिकनेस ऑफ थ्रोट, ठीक है, थिकनेस ऑफ थ्रोट। और एस हमारे पास होता है थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट नहीं वेल्ड, वेल्ड हमारे पास ये होता है, ठीक है। के की वैल्यू आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, के की वैल्यू आपको पेज नंबर 78, ठीक है, टेबल नंबर 22 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी से के की वैल्यू यहाँ पे देख के आराम से नोट कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ कोड के अंदर। कोड मेरे पास यहाँ पे है। कोड के अंदर अगर हमारे पास फ्यूजन फेसेस, अगर एंगल हमारे पास 60 से 90 डिग्री है तो हमारे पास के की वैल्यू 0.7 होती है। अगर हमारे पास एंगल 91 से 100 है तो 0.65 होती है। तो एक बात मैं बता दूं, मैक्सिमम हमारे पास 60 से 90 डिग्री का ही यहाँ पे होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम 0.7 वैल्यू ही हम यहाँ पे के की लेते हैं। टेबल नंबर आपको 22 पे आपको ये के की वैल्यू सारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कोड हमारे पास होना चाहिए IS 800 2007, हमारे पास ये IS कोड होता है, आप ये खरीद लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये एग्जाम में भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थ्रोट थिकनेस समझ में आ गया होगा। टी इक्वल्स टू के एस हमारे पास होता है, एस हमारे पास थिकनेस ऑफ वेल्ड होती है, टी हमारे पास थिकनेस ऑफ थ्रोट होता है और के की वैल्यू पेज नंबर 78 टेबल नंबर 22 पे आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूलेज ही देखने हैं, फॉर्मूलाज बेस पे ही हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे और आपको वेल्डेड कनेक्शन के सारे फॉर्मूले कोड में आसानी से मिल जाएंगे। फॉर्मूला होता है L इज लेस देन 4 इंटू एस, मतलब जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी वो हमारी जो वेल्ड की थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ वेल्ड, उसकी 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे छोटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहेगी वो 4 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ वेल्ड से छोटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लैंग्वेज में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, एल ई मतलब हमारी इफेक्टिव लेंथ इज नॉट बी should not be less than 4 times of the size of weld, ठीक है। तो आप यहां से समझ लेते हैं एल ई शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, मतलब ये हमारी इफेक्टिव लेंथ हमारी साइज ऑफ वेल्ड का 4 टाइम, अगर समझिए हमारे पास वैल्यू 0.5 है तो इसको मल्टीप्लाई, तो मतलब 2.0, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव लेंथ निकल के आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एंड रिटर्न। अब एंड रिटर्न को हम समझते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। एंड रिटर्न क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास ये एक प्लेट है,
इसके अंदर हम अगर सेकंड प्लेट को वेल्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम वेल्ड कहाँ करते हैं, ओनली जिसमें यहाँ पे वेल्ड करते हैं, ये हमने वेल्डिंग करी है। पर अगर हम यहाँ पे एंड रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ पोर्शन इस वाली प्लेट में इस साइड भी करते हैं और कुछ पोर्शन यहाँ तक करते हैं, ताकि हमारा सपोर्ट अच्छा हो और वेल्डिंग अच्छी रहे। तो जो ये हम एंड रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जो एंड में ये टर्न प्रोवाइड कराते हैं, ये हम यहाँ पे 2s जो हमारी साइज ऑफ वेल्ड होती है उसका हम यहाँ पे डबल यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2s, एंड रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2s। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हम जो वेल्डिंग प्रॉपर टॉप और बॉटम में कराते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा टर्न होता है उसमें हम एंड रिटर्न देते हैं, ताकि हमारी वेल्डिंग आसानी से यहाँ पे यू शेप में आसानी से यहाँ पे आराम से बन पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंड पोर्शन के अंदर वेल्डिंग देते हैं और ये हमारी ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड के बराबर होती है। तो यहाँ से हम एंड रिटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें पूरे वेल्डेड क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्व करना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। ज्यादातर हमारे पास फिलेट एंड बट वेल्ड के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है पीडीडब्ल्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है FU अपॉन √3 गामा MW मल्टीप्लाई LW एक ये TE। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या क्या होते हैं, FU की आपको पता है हमारे पास वैल्यू 410 होती है, ठीक है। गामा MW हमारे पास अलग अलग होगा। अगर हमारी वेल्डिंग शॉप के अंदर हमारे पास हुई है, शॉप मतलब किसी दुकान पे, किसी हमारे पास शॉप पे, तो वहां पे हम लेते हैं वैल्यू 1.25। अगर यही वेल्डिंग हमारी फील्ड के अंदर हुई है तो उसके लिए हम लेते हैं 1.50। आप ये नोट कर लीजिए, हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला होता है कि हमें वेल्डिंग शॉप में करनी है या में करनी है। अगर शॉप बोलता है तो हमें वैल्यू 1.25 लेनी है, अगर फील्ड बोलता है तो 1.50 लेनी है, ठीक है। LW हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड होती है, ठीक है। और TE हमारे पास यहाँ पे होता है थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। तो मैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। हमारे पास फॉर्मूला होता है FU अपॉन √3 गामा MW LW TE। LW हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड होती है, ठीक है। TE हमारे पास थ्रोट थिकनेस होती है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था T इक्वस टू K इंटू S। K की वैल्यू आपको टेबल नंबर 22 पेज नंबर 78 पे आसानी से मिल जाएगी। FU की वैल्यू हमारे पास 410। और एक इंपॉर्टेंट बात है, शॉप वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग हमारे पास गामा MW की वैल्यू अलग अलग होती है, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेल्डेड कनेक्शन के जो हमने बेसिक हमारे पास फॉर्मूलाज थे वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और हमारे यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें। आपको स्टील से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप वो हमें वीडियोस के कमेंट्स में यहाँ पे लिख दें, आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ आपको मिलते हैं। धन्यवाद।